गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 बनकेवरा का। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम लोग बनकेवरा से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो बनकेवरा से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं, यानी MCQ क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग लगभग 30-40 क्वेश्चन देखेंगे, कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं, कितना तैयारी किए हैं, क्या किए हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक अलग से पेपर रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको अपने से आप लोग तुरंत आप लोग या मन में भी या किसी भी तरह से आप लोग का जो भी उपाय है, आप लोग जिसे पहला क्वेश्चन पढ़ें तो उसका आंसर तुरंत आप लोग दे दीजिए। तो आप लोग को पता लगेगा कि आप लोग जान रहे हैं नहीं, या पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं जो भी चीज़ उसको आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, उन सब चीज़ को आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 2 है, ये बनकेवरा का है। स्पेशल केवल बनकेवरा का ही यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बनकेवरा में बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और एकदम ठेठ में आप लोग को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नागपुरी भी आप लोग सीख जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, गणेश वंदना कौन रूप में लिखल जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये गणेश वंदना कौन रूप में लिखल जाए। तो सबसे पहले जो गणेश वंदना है, ये गणेश वंदना ये कविता है। ठीक है, गणेश वंदना ये कविता है, इके हनुमान सिंह लिखे हैं। के लिखे? ये गणेश वंदना के हनुमान सिंह लिखा है। ठीक है, हनुमान सिंह लिखा है ये गणेश वंदना के। तो क्वेश्चन पूछा थे कि ये गणेश वंदना कौन रूप में लिखल जाए, गीत रूप है, नाटक है, लेख है, निबंध है। तो गणेश वंदना जो है गीत रूप में है। कौन रूप में है? गणेश वंदना गीत रूप में है। जय गजबंदन सिद्धिदाता विनायक जो है ये हम लोग का गणेश वंदना है। ठीक है, जो कि ये गणेश वंदना जो है ये हमारा बनकेवरा में सबसे पहला कविता है। ये बनकेवरा का पद भाग कर सबसे पहला कविता है। तो ई पहला क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो दूसरा इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है कि एक ही चीज़ को लीजिए और एकदम हड़ाले बना लीजिए, एकदम बहुत सारा मतलब कि उस तरह से आप लोग का सेट होना चाहिए माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान सिंह कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलन करल जाए। हनुमान सिंह, तो एखने में बताए दूँ कि हनुमान सिंह जो है ये गणेश वंदना के लिख हैं, यानी गणेश वंदना के संकलन करल जाए बनकेवरा भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब। देखिएगा, श्री वृंदावन पर कौन भक्ति से जुड़ल रचना है के। श्री वृंदावन पर कौन भक्ति से जुड़ल रचना है के। तो ई क्वेश्चन के मैं बहुत बेहतरीन ढंग से ये टॉपिक को ही श्री वृंदावन को आप लोग को बता चुके हैं कि किस तरह से क्या है क्या नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्री वृंदावन पर जो है ये कविता जो है कौन भक्ति से जुड़ल है। तो ये जो वृंदावन है कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये सगुन भक्ति है। ठीक है, सगुन भक्ति से जुड़ा हुआ है। अब सगुन भक्ति का मतलब क्या होता है कि सगुन भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी भगवान का प्रतिमा को एक अस्तित्व होता है, प्रतिमा होता है, मूर्त होता है, उसको पूजा किया जाता है, पूजा अर्चना, वो सगुन भक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, श्री वृंदावन पर रचनाकार कौन है कहें। जो श्री वृंदावन पर ये जो कविता है इकर रचनाकार के है कहें। तो इकर रचनाकार है कहें घासीराम। श्री वृंदावन पर जो है इकर रचनाकार है कहें घासीराम। ठीक है, घासीराम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, घासीराम कौन कालकर नागपुरी कवि है कहें। घासीराम जो है कौन कालकर नागपुरी कवि है कहें। प्राचीन काल कर है कहें, वर्तमान काल कर है कहें, मध्य काल कर है कहें कि आधुनिक काल कर है कहें। तो ई मध्य काल कर है कहें। घासीराम जो है मध्य काल कर है। ठीक है, मध्य काल कर कवि है घासीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री वृंदावन नावक रचना कौन पद विद्या में है। जो श्री वृंदावन जी ये रचना है कौन पद नावक रचना कौन पद विद्या में है। नाटक में है, गीत में है, कहानी में है, लेख में है। तो ई जो है ये गीत में है। श्री वृंदावन जो है
ये गीत रूप में है। तो गीत रूप में अगर समझिएगा तो इस तरह से है, कहने का मतलब कि श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देख ली कन्हैया के साजन। तो ये एक गीत है, ठीक है, गीत रूप में है। आगे देखिएगा 5वां नंबर, श्री वृंदावन पर नामक संकलित रचना में जदुरैया कर माने का होएला। जदुरैया कर माने, तो ये जो श्री वृंदावन जो है इकर में जदुरैया कर उल्लेख करल जा है। तो जदुरैया जो है एक तरह का नाच है, ठीक है, जदुरैया एक तरह का नाच है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जदुरैया एक तरह का नाच है, एक तरह का डांस है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्री वृंदावन पर नामक संकलित रचना में घासीराम दामिनी ज्योति और मौर्य चंद्रिका के कई हैं। तो दामिनी ज्योति कर मतलब जो है बिजली कर भांति चमके कोला, और चंद्रिका के कई हैं, ठीक है। तो चंद्रिका कर मतलब होएला बिहा कर समय में मूड में पिंधे वाला कोई एक तरह कर मुकुट होएला, ठीक है, उके कहल जा है चंद्रिका। तो इकर मतलब इकर आंसर हो जाई 6 नंबर, 6 कर ए हो जाए, यानी दामिनी ज्योति बिजली कर ज्योति, ठीक है, इसका मतलब होता है। और चंद्रिका का मतलब होता है बिया बेरा मूड में पिंधे वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा मिक्सअप हो गया। श्री वृंदावन पर नामक संकलित रचना में घासीराम दामिनी ज्योति और मौर्य चंद्रिका के कई हैं। तो ये दामिनी ज्योति बिजली कर दामिनी ज्योति जो है बिजली कर ज्योति के कहल जा है, और चंद्रिका बिहा बेरा मूड में पिंधे वाला के कहल जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा ये है, क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा, हनुमान सिंह गणेश वंदना में गणेश भगवान के का नाम दे हैं। तो हनुमान सिंह जो है गणेश वंदना में गणेश भगवान कर कौन कौन नाम से और उगर उल्लेख करल जा है। तो गजबंदन कर नाम से, विनायक कर नाम से, सिद्धिदाता, तो देवल सोबे नाम, ये तीनों नाम से संबोधित किया गया है गणेश वंदना में, ठीक है। देखिएगा इस तरह से है, जय गजबंदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंदवो गुरु पावही तन मेटत कलेश, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चौथा, गणेश वंदना में कौन रस विद्यमान है। शांत रस है, भक्ति है, वीर है, या वात्सल्य है। तो सिंपल ये दिख ही रहा है कि भैया ये हम लोग का भक्ति है, ठीक है, भक्ति है। भगवान सबसे जुड़ा हो तो क्या होगा, भक्ति होगा। देखिएगा 5वां नंबर, हनुमान सिंह कौन काल कर नागपुरी कवि है कहें। हनुमान सिंह जो हैं कौन काल कर नागपुरी कवि है कहें। तो आधुनिक काल, मध्यकाल, पूर्णा काल या देवल कोनो नहीं। तो ये बहुत ही पूर्णा काल का ये कवि है, ठीक है, रचनाकार है, ये नागपुरी का पूर्णा काल का है हनुमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश वंदना में शैल सूता के कहल जा है। तो गणेश वंदना में शैल सूता माता पार्वती के कहल जा है, ठीक है, माता पार्वती के। तो माता पार्वती के का कहल जा रहे, सुमिरबो शैल सूता कह, यानी देखिए इस पूरा सेंटेंस बोल देते हैं, बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेश सुमिरबो शैल सूता कह। इस तरह से सेंटेंस था। कहने का मतलब कि माता पार्वती कर भी अगर परिक्रमा करल जाए तो उकरो से दुख दर्द कलेश मिट जाएला, इस तरह से था। तो ये 6 नंबर हो गया। गणेश वंदना में शैल सूता के कहल जा रहे तो पार्वती के कहल जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर, बनकेवरा भागवन में किताब कर पहिल रचना कर नाव का है के। तो ये किताब कर पहिल रचना जो है ये गणेश वंदना है, और गणेश वंदना के लिखे हनुमान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटासी बाजा कौन परिवार द्वारा बजाल जाएला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब। अब देखिए ये कुटासी बाजा, तो ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, यानी कौन सा कविता का है। तो ये बाजा नामक कविता से है, ठीक है, बाजा नामक कविता से है। अब बाजा नामक कविता जो है उके के लिखे, ठीक है, तो उके अर्जुन जी लिखे, ठीक है, अर्जुन ध्यान दीजिएगा इसको।
देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये बाजा हम लोग का एक कविता है, ठीक है, ऐसे हल्के में मत ले लीजिएगा इसको। बाजा हम लोग का एक कविता ही है इसमें। देखिएगा इसका आंसर क्या होता है। देखिए कुटासी बाजा कौन परिवार द्वारा बाजाल जाएला। तो इके जखन हम पढ़ रही सेखन बता रहा हूँ कि इकर में कौन परिवार द्वारा बाजाल जाएला, तो ये लोहार परिवार यानी लोहरा परिवार के द्वारा बाजाल जा रहा है, ठीक है। ये कुटासी बाजा के, कुटासी बाजा यानी हथौड़ा, ठीक है। ये कुटासी का मतलब होला हथौड़ा। अब ये लोहरा परिवार मन हथौड़ा से पीटे ना कोई चीज़ के तुकर से वो बाजा निकलेला। का एक सिंपल समझिए, ठीक है, समझने के लिए। तो ये कुटासी बाजा जो है लोहरा परिवार के द्वारा बाजाल जाएला। देखिए ये जो बाजा नामक जैसे कविता है, इके तोहर मन के बढ़िया से पढ़े के पड़ी, इके बहुत बेहतरीन ढंग से बताल जाए। उके जाकर चैनल में विजिट करके चैनल में विजिट कीजिए और उसको आराम से वॉच कीजिए, ठीक है। बाकी सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये कुटासी क्या है, क्या हैन तेन सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये कुटासी बाजा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें जोर दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कुटासी बाजा कौन परिवार द्वारा बजाल जाएला, तो लोहरा परिवार द्वारा। ये बाजा जो है ये एक कविता है बनकेवरा भागवानकर, इके अर्जुन सिंह लिख है, ठीक है, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कौन बाजा कर चलते समाठ बाजा, बढ़नी बाजा और सूप बाजा सुने के लिए मिलेला। तो ये जे बाजा नाम जे कविता है उकर में सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्व देला है सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंस देला है, ठीक है, कुटासी बाजा के, ठीक है। कुटासी बाजा के सबसे इम्पोर्टेंस देला है कुटासी बाजा के। तो ये कुटासी बाजा के सबसे इम्पोर्टेंस देला है। अभी कुटासी बाजा कर नी बाजी तो उकर चलते समाठ बाजा सुने के पड़त रहे, बढ़नी बाजा सुने के पड़त रहे, सूप कर बाजा सुने के पड़त रहे, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को पता चल गया कि कौन बाजा कर चलते समाठ बाजा, बढ़नी बाजा और सूप बाजा सुने के लिए मिलेला। तो ये कुटासी बाजा कर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बाजा नामक, देखिए बाजा नामक कविता शीर्षक कर मुताबिक कौन परिवार कर नी रहल से गांव कर आनंद और रीझ रंग सब सुना हो जाएला। तो ये जो बाजा नामक कविता जो है उकर में लोहरा परिवार जो है, लोहरा परिवार उमन हथौड़ा कर यूज करे यानी कुटासी बाजा कर। तो अगर ई मनक नी रहल से गांव कर रीझ रंग सुना हो खत्म हो जाला, आभा हो जाला। तो ये लोहरा परिवार कर वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजा नामक शीर्षक कविता में समाठ काके कहल जाए। तो समाठ क्या होता है, देखिए समाठ एक लकड़ी का कोई पात्र होता है, इस तरह से होगा, ठीक है। उसको पकड़ के इसको पकड़ के कूटा जाता है। एक तरह समाठ ऐसे होगा, इस तरह से रहेगा, एक पात्र होता है, इसमें कुछ धान वगैरह रख के इसमें कूटा जाता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं, ये हो गया, ये ओखैर हो गया और ये लंबा डंडा हो गया, ये समाठ हो गया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओखैर ऊपरे, ओखैर में ऊपरे से कूटे वाला लंबा डंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन भगत नागपुरी कवि कर कौन रचना बनकेवरा भागवन में छैफ है, यानी कौन रचना छैफ है या कौन रचना कैर है। तो अर्जुन भगत जो है ये बाजा नामक अर्जुन भगत, ध्यान दीजिएगा ये अर्जुन भगत को, ठीक है, अर्जुन भगत को ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, बनकेवरा भाग 1 में बाजा नामक शीर्षक कौन राग में है। ये बाजा नामक शीर्षक कौन राग में है, तो ये फगुआ पुछारी में था, ठीक है। बाजा नामक जो कविता है वो फगुआ पुछारी का रूप में है। अब फगुआ देखिए, फगुआ का दो रूप होता है, फगुआ का दो प्रकार होता है, एक समझिए, एक फगुआ पुछारी और एक फगुआ पंचरंगी और एक फगुआ पुछारी। तो ये बाजा नामक जो कविता है फगुआ पुछारी का रूप में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब फगुआ पुछारी कौन गीत कर एगो भेद है के। तो फगुआ पुछारी कौन गीत का भेद है,
पूछ रहा है कि फगुआ पुछारी जो है किसका भेद है, किसका प्रकार है, तो ये फगुआ का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन भगत कर मुताबिक खेतीहर समाज कर कौन बाजा के सबसे सुंदर बाजा माइन है, तो कुटासी बाजा के सबसे सुंदर बाजा माइन है। ये बाजा नामक कविता से है ये क्वेश्चन। कुटासी बाजा के सबसे अच्छा माइन है। अर्जुन भगत यानी लेखक कर मुताबिक और खेतीहर समाज कर कौन बाजा, खेतीहर समाज कर बाजा है कि कुटासी बाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कृपाल नारायण तिवारी मनमोहिनी में के अलंकारिक शैली में वर्णन कर हैं। कृपाल नारायण तिवारी जो लेखक हैं मनमोहिनी कविता कर, ठीक है, ये मनमोहिनी एक कविता है जिसका लेखक है मनमोहिनी का लेखक है हम लोग का कृपाल नारायण तिवारी, ठीक है। इसको तिवारी तिवारी करके आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका अलंकारिक किया है, किसको में यानी पॉइंट करके ये इसका रचा गया है मनमोहिनी, तो इसमें नारी का, ठीक है, यानी राधा का, ध्यान दीजिएगा इसको, राधा का, ठीक है। राधा का एक तरह का बारे में इसमें लिखा गया है, मनमोहिनी में बताया गया है। उसके समझिए कि राधा का जो व्यक्तित्व है किस तरह से अट्रैक्टिव, जो अभी का ये लैंग्वेज में समझिए कि राधा जो है बहुत ही खूबसूरत है, तो उसका खूबसूरती का चित्रण किया गया है इस मनमोहिनी में, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना के रचनाकार कौन राग में लिखल जा है। ये जो मनमोहिनी है इसको कौन राग में लिखा गया है, पावस में है, लहसुआ में है, लुझरी में है, झूमर में है, ठीक है। तो इसको ये जो मनमोहिनी है आप लोग को बता दिए हैं कि ये लुझरी में है, ठीक है, ये लुझरी में है। ये मनमोहिनी जो है लुझरी में था। अब कैसे लुझरी में था, पहला श्लोक आप लोग को बता देते हैं। देखिए, लौके लठही परकाला दोनों हाथे गोई, लौके लठही परकाला दोनों हाथे गोई, खोपा में खोसल झीका, मांग में लटके टीका, सॉरी लौके टीका, इस तरह से था। तो ये एक लुझरी का प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, ये मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना के रचनाकार कौन राग में लिखे, जो रचनाकार जो है यानी रचनाकार यानी तिवारी जी लुझरी राग में लिखे, ठीक है, लुझरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमोहन नामक शीर्षक कविता में रचनाकार कौन अलंकार कर वर्णन कर हैं। लठही झिका, खभिया, काजर, कुंडल, इस सब एक चीज़ कर वर्णन करल जा है मनमोहिनी में। यानी लौकी लठही झिका, खभिया और काजर, ये सब पिंधे वाला गहना मन है के जेके राधा को पिंधत रहे, इस सब कर चर्चा करल जा है इकर में। इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ में लोरत बेनी काला, देखिएगा, पीठ में लोरत बेनी काला प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जा है। ध्यान दीजिएगा इसको, पीठ में लोरत बेनी काला, ये जो है ये मनमोहिनी से लिया गया है। जो राधा जी हैं यानी राधा जो थी उसका बाल के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। बाल का बेनी का मतलब होता है कि गांथल केस, ठीक है, ये बेनी का मतलब होता है गांथल केस, उगर राधा कर पीठ में लटकल रहे उकरे बारे में कहल जा है के, ठीक है। तो पीठ में लोरत बेनी काला, तो ये मनमोहिनी का है, मनमोहिनी कविता से लिया गया है इसको। देखिए, इस यही तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट है, मनमोहिनी नामक शीर्षक कविता में परकाला का के कहल जाए। परकाला यानी आयना, ठीक है, परकाला कर मतलब थोपड़ा देखने वाला, ठीक है, थोपड़ा मतलब समझते हैं चेहरा, आयना, परकाला का मतलब होता है आयना। सो देखिए, ये हम लोग का कुछ एक टॉपिक था जिसका मिश्रण करके आप लोगों को बता दिए हैं ताकि प्रैक्टिस करने में आप लोग को सुविधा हो। और आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।